बहुत खूब, जरूर प्रभु आपको आशीष दे। और भी ले लेते। हाँ, क्या सीखने को मिला हमको 10 मिनट में, 20 मिनट में? एक पॉइंट फटाफट, कोई एक जन बोले। दीनता की प्रार्थना केवल खुद के लिए नहीं, बाकी के लिए भी आशीष का कारण है। आमीन। और ये प्रार्थना दूसरों के लिए आशीष के कारण होनी चाहिए। आमीन। सबसे गंदा एक उदाहरण फरीसी का दिखाया, कभी ऐसा प्रार्थना नहीं। एक ही चीज उसमें अच्छा था कि वो प्रार्थना करता है, बाकी सब गलत है। उसका फोकस पूरा लोगों के ऊपर था। परमेश्वर के ऊपर फोकस रखेंगे तो हम खड़े ही नहीं रह पाएंगे। हमें खुद को अपने ऊपर ही सबसे पहले तो गुस्सा आएगा, घिन आएगी कि मैं कैसा हूँ। परमेश्वर आईना है, तो उसके सामने हम खड़े रहने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आप आशीष से 10 मिनट और फटाफट में एक और वचन की ओर आपको लेके जाना चाहता हूँ। प्रार्थना के साथ नहीं है, लेकिन मैंने जो थोड़ा सा तैयार किया है वो देखेंगे। आइए फटाफट हम दानियल 6 और उसका दूसरा वचन हम देखें। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इसी रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। वाह, सुनकर बहुत अच्छा लगा। दानियल के बारे में हम सीख रहे थे, मैं दानियल के बारे में ले रहा हूं। तो दानियल नबूकदनेस्सर राजा ने देखा कि बहुत बड़ा मेरा राज्य है, 120 प्रांतों में बटा हुआ है। मेरे ख्याल से इंडिया भी आ गया उसमें। इतना बड़ा एक एरिया में वो राज कर रहा था, और उसको बांटकर सब प्रधानों के हाथ में दिया। हम लोग, इतना बड़ा एरिया है। और 3 अध्यक्ष को भी उनके ऊपर रखा। ये नहीं 40-40 करके एक को दे दिया होगा। फिर उसके ऊपर किसको रखा? अच्छा, 3 में से एक दानियल था। मेरा कहना यह था कि मुझे ये 2 चीजें अच्छी लगी कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, और दूसरा, इसी रीति राजा के कुछ हानि न होने पाए। 2 चीज। यानी एक तो वो चाहता था कि जो भी मेरा धन है और लोग है, उसका लेखा मेरे पास सही आना है। मुझे कोई क्या ना करे, चीट ना करे, हानि ना पहुंचाए। तो उसमें दानियल एक, हालेलुया। सब लोग एक विश्वास योग्य व्यक्ति को ढूंढते हैं, सही है कि नहीं? हर काम में, घर में भी अगर मदद करने के लिए बहन आती है तो हम चाहते हैं कि वो कैसा हो। अगर हमने गाड़ी ठीक करने के लिए दिया तो हम क्या चाहते हैं कि वो कैसा हो। दुकान में जाते हैं तो कुछ खरीदते तो हम क्या चाहते हैं कि वो विश्वास योग्य। तो दुनिया पूरा विश्वास योग्य लोगों को ढूंढते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है कि हम विश्वास योग्य नहीं। हम चाहते हैं कि हमें विश्वास योग्य लोग मिले, लेकिन हम कैसे हैं वो एक सवाल है आज सुबह।
विश्वास योग्य है कि नहीं वो तो आईने के सामने खड़े रहे तो पता चल जाएगा, परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अक्सर हम गवाही, एक समय हम कलीसिया में, ऐसे कलीसिया में थे जहाँ पे सबको गवाही देनी होती, सबको नहीं, बहुत सारे लोगों को गवाही देने के लिए बोलते थे, तो सब अपना ही बात करते थे कि मैं ऐसा था, वैसा था, ऐसा। पर मैंने परमेश्वर के वचन में ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है कि तुम गवाही कलीसिया के अंदर दो। कलीसिया के अंदर गवाही तो बिना बोले दिखना चाहिए, हालेलुया। और बाहर जाकर तुम्हें गवाही देनी है, वो भी ये नहीं कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा था। फरीसी बोल रहा है कि मैं कैसा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन वो चुंगी लेने वाला बोलता है तेरे सामने मेरा कोई चांस नहीं, छोड़ो, मैं और किसी को देखना ही नहीं चाहता, वो मेरे दायरे में ही नहीं आते, छोड़ो ना। उनसे पहले तो मैं खुद को देखूं और मैं कितना गंदा, अपने आप के अंदर से बदबू आ रही है। हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि दूसरे लोग मेरे साथ अच्छे रहे, लेकिन कभी हम अपने जीवन का लेखा नहीं लेते कि मैं कैसा हूं। हम दिन के अंत में बैठकर मैं लोगों के साथ कैसा पेश आया, वो नहीं करेंगे। इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। भाई मैं फरीसी के समान, अपने जीवन को हमें जांचने की जरूरत है। क्या मैं विश्वास योग्य हूं या नहीं? प्यारो, परमेश्वर भी किसको ढूंढ रहा है? विश्वास योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा है। परमेश्वर के पास बहुत सारा पैसा है, सारा धन उसका है, लेकिन वो ढूंढ रहा है कि मैं किसको दूं। वो नहीं देगा। अगर हमारे पास नहीं आ रहा है तो हमारे जीवन को हमें जांचना है। नहीं देगा, वो इतना बेवकूफ नहीं है। इंसान बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर थोड़ी बेवकूफ है। छोटी बातों में विश्वास योग्यता नहीं ठहरी तो परमेश्वर बड़ी बात देगा ही नहीं। अपने आप को हम जांचें। बहुत सारा काम परमेश्वर को करना है, लेकिन देता ही नहीं है हमें। अगर नहीं देता है तो क्यों नहीं देता? ज्यादा प्रार्थना करने से मिल जाएगा काम? ये दुनिया में ऐसा सब हो सकता है। दुनिया में हमारा एटीट्यूड मायने ही नहीं रखता है। हम स्कूल में, मेरा तो फोकस एक ही है, मैं स्कूल चलाने का मकसद मेरा एक ही है कि लोगों का, बच्चों का जीवन बदलना है। इनको पढ़ाई कराओ नहीं कराओ वो ठीक है, क्योंकि है ना, हमारे भारत में बहुत होशियार लोग हैं, पढ़े लिखे ना। दुनिया में आप देखो, माइक्रोसॉफ्ट का बॉस देखो वो इंडियन है, गूगल का बॉस देखो वो इंडियन है, बड़े बड़े कंपनी दुनिया के इंडियन है, क्योंकि उनका दिमाग जोरदार है, पढ़ाई में से बहुत आगे है, लेकिन नैतिकता में गिर जाते हैं। विश्वास योग्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है, खराई नहीं है। हालांकि हम सब जानते हैं इसका वजह यही है कि फाउंडेशन, नींव गलत है, परमेश्वर नहीं है। जहां देखो, तुम घर से निकल कर बाहर निकलो और देखो, कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। रोड से लेकर, कचरा से लेकर, पार्किंग से लेकर, कहाँ लोग थूकते हैं वहां से लेकर, सब कुछ हम देख सकते हैं कि किस अधोगति की ओर जा रहा है। लाखों है भगवान, फिर भी क्यों है
हिंदुस्तान ऐसा गाना गा सकते हैं, हम जानते हैं क्यों। तो मैं इनको पढ़ लिख कर, मैं नहीं चाहता कि कल IAS ऑफिसर बन जाए या बड़े बड़े अफसर बने, झूठा अफसर बने। उससे अच्छा तो भाई तू एक चपरासी बना, लेकिन विश्वास योग्य चपरासी बनना। हालेलुया। भाई तू छोटा सा काम कर, लेकिन विश्वास योग्य रहे, बस यही बड़ी बात है। यही मैं लोगों को दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ। हम सब ढूंढते हैं, परमेश्वर भी ढूंढ रहा है। किसको मैं पैसा दूं, किसको मैं काम दूं, किसको मैं एक पदवी दूं। चीटर को थोड़ी रखेगा परमेश्वर पदवी पर। परमेश्वर के अंदर अंदर, दिल के अंदर भी जानता है कैसे यूं तू आ जाना, अब तू है ना मेरे काम कर। परमेश्वर करेगा ऐसा? बाहर हम अच्छे हो, अंदर यूं कच 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 कच, सबके खिलाफ बोलने वाले, सबसे नफरत रखने वाले, सब बुरे हैं, मैं ही अच्छा हूँ। परमेश्वर में उठाएगा? नहीं दिख रहा है क्या परमेश्वर? परमेश्वर को बाहर दिखता ही नहीं है, परमेश्वर को केवल हृदय दिखता है। ढूंढ रहा है वो विश्वास योग्य भंडारी को ढूंढ रहा है। दानियल सरकारी नौकर है। चलो इस आज के टाइम पे अगर हम देखने जाए, उस समय राजा था, लेकिन सरकारी नौकर की तरह। अभी राजा थोड़ी सब जगह पहुंचेगा। वैसे मोदी जी या जो भी सरकार के लोग हैं, वो थोड़ी सब जगह पहुंचते। इसलिए सरकारी काम काज लोग कैसे करते जानते हैं? थूक लगाओ, क्योंकि उनको कोई निकाल ही नहीं सकता। सरकारी नौकरी में एक बार घुस गया तो देसी भाषा में बोले तो किसी की बाप की ताकत नहीं है उसको बाहर निकालना। छोड़ जाता है, वो फिर कुछ भी करके उसको निकाल ही नहीं सकते। प्राइवेट हो तो कल उड़े बट तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार में कुछ कौन निकालेगा उसको? वो फाइट करेगा। बहुत मुश्किल है। तो इसलिए क्या है, अगर 9 बजे पहुंचना है तो आराम से 10:30 बजे पहुंचे। 11:30 12 बजे तो चाय पीने के लिए जाएगा, 1 बजे जाएगा तो खाना खाने निकलेगा, 3 बजे वापिस आएगा। उसके बीच में 1 घंटा तो उसने शेयर बाजार खेल ली, अपना काम किया, वो किया, सब किया। 5 बजे जाना होता है, 4 बजे से वो तैयारी करता है निकलने का। तो काम कितना किया भाई तुमने? सबका नहीं एटीट्यूड ऐसा है कि मैं कम करूं और मुझे ज्यादा मिले, है ना? जितना काम कम, अभी ये भी मेरे को करने का, ऐसा करते हैं जैसे उसके लिए हम काम कर रहे हैं। साफ साफ प्रभु के वचन में क्या कहते हैं कि हम छोटे से छोटे काम भी किसके लिए करते हैं? हालेलुया। हम बोलेंगे मैं ऐसा करूंगा तो सब मेरे ऊपर ही आके डालेंगे। प्रभु देख रहा है ना, प्रभु जानता है, प्रभु को पता है कि तुमको ज्यादा काम दिया है। प्रभु देखता है कि तुम ही काम कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। वो क्या प्रभु को नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। अन्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को ये नहीं दिखता है कि तुम ज्यादा कर रहे हो इसलिए तुम पर और ज्यादा आ रहा है, वो नहीं दिखता परमेश्वर को। लेकिन हमारा एटीट्यूड उस समय कैसा होता है? मेरे को काम दिया है, मैं दूसरों को नहीं देखूं, वो मेरा जिम्मेदारी थोड़ी। प्रभु के लिए मैं करता हूं। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? गवाही बननी है मेरे प्यारों। कैसे हम दूसरों की तरह फरियाद को हिंदी में क्या बोलते हैं? फरियाद ही है हिंदी में। मुझे लगा मैंने गुजराती बोला, वो इंग्लिश में। अभी तो इंग्लिश हिंदी सब चलता ही है ना सर। कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश में पुट करो
तो भी सबको अंडरस्टैंड हो जाता है। शिकायत बोल हाँ, शिकायत, देखा गुजराती इतना हो गया ना कि हमारे कोई बात नहीं, पर सही जवाब देना। मेरे यहाँ पे एक दो राजस्थानी टीचर्स, मैं कुछ बोलता हूँ तो ऐसे, क्या बोला सर आपने? क्योंकि मेरा गुजराती इतना आ जाता है ना, हम गुजरात में रह के हिंदी बोलते हैं कि गुंजी बोलते पता नहीं, गुजराती हिंदी मिक्स करके। खैर, तो दूसरों के समान हम शिकायत करें, दूसरों के समान है, तो फिर प्रभु कहाँ से दिखेगा? फिर प्रभु ने भी सोचा कि फिर मैं तेरे को दूं भी कैसे? तू लोगों के सामने एक हालेलुया बन नहीं रहा, तो फिर मैं कैसे दूं? कितने सारे कौभांड हो रहे नहीं चारों ओर, नहीं हर हफ्ते में एक बड़ा सा बड़ा कांड निकलेगा पेपर में, वो भी कितने का? 1 लाख करोड़, या फिर नहीं 1 लाख करोड़, वो तो राजा ने किया था। 500 करोड़, 200 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, ये सब तो करोड़ों में, तो अभी ये घपला कोई बड़ी बात ही नहीं है। सब मिली भगत है ना, नीचे से लेके ऊपर तक सब। फिर पता नहीं 100 कांड करेंगे, उसमें से एक वो भी छाट के भाई कौन कौन फंस रहा है, कौन नहीं। अच्छा तू थोड़े लोग फंस रहे, इसको निकालो, बाकी सब ठीक है ना, ठीक है चलो। बाकी पूरा जो कीचड़ है वो नहीं दिखेगा, लेकिन एक कीचड़ निकाल के रखेगा और बताइए ये पकड़ा गया। पूरा कचरा का ढेर है। इस सब के बीच में हम रहते हैं, और परमेश्वर हमको बोल रहा है कि मैं लेखा लेने वाला हूं। परमेश्वर बोलता है कि कुछ काम तेरे हाथ में मुझे देना है, कुछ पदवी मुझे तुझे देना है, कुछ पैसे तुझे देना है, लेकिन तू मुझे चीट तो नहीं करेगा ना? नबूकदनेस्सर चाह रहा था कि कोई मुझे चीट ना करे, इसलिए दानियल को खड़ा किया और सो गया छाती ठोक कर। जब तक दानियल है तब तक मुझे चिंता नहीं। हालेलुया। ऐसा है विश्वास, कि हमारे जीवन में ये विश्वास है। प्रभु हमें देखकर ये कह सकता है क्या? विश्वास योग्य। हालेलुया। वो एक राजा नहीं, आप देखो 3 राजा के लिए उसने काम किया। नबूकदनेस्सर, उसका बेटा, फिर जरसक जो पर्शिया से आया, उसको भी दानियल ने बढ़ाया। यानी वो उसका जीवन का शैली था, किसी को दिखावे नहीं दिखावे वो नहीं। मेरे जीवन के हुसूल है, मैं बढ़ूं ना घटूं वो मेरे कुछ लेना देना नहीं है। पैसे मिले नहीं मिले वो मेरे को लेने देना नहीं है। कुछ भी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लोग क्या करते उससे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा एक ही उसूल है, मैं विश्वास योग्य ठहरूं और परमेश्वर मुझे चुने, क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूँ इसके लिए। आइए परमेश्वर की ओर देखकर हम कहे कि प्रभु तू मुझे मदद कर। हालेलुया। आइए थोड़ी देर हम प्रभु की ओर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस।